पंडित शुभम शास्त्री जी ने बताया कि धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाएं, जीवन संगिनी का रूप में अर्धांगिनी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और वहाँ धर्म के प्रचार के लिए हमारा उनकी राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण चलती रहती है। वहीं रामेश्वरम धाम लोगों को ले जा रहे हैं जहाँ की राम कथा, और उन्होंने निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामेश्वर धाम चलें, जिससे धर्म और सनातन का प्रचार प्रसार लगातार होता रहेगा। उनकी रामेश्वरम धाम यात्रा 2 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगी, जिसमें उन्होंने 11,000 रुपये शुल्क रखा है। 12 तीर्थ जगहों के दर्शन करवाएंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है शुभम कृष्ण शास्त्री जी, जो धर्म और सनातन के प्रचार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी कथाएं, इनकी भागवत, इनकी राम कथाएं हमारे क्षेत्र में चर्चा का सब्जेक्ट बना हुआ है। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से धर्म और सनातन के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं। शुभम शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों को, जो NMF के जितने भी दर्शक हो, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव जी। आप धर्म और सनातन के प्रचार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी राम कथाएं, आपकी शिव महापुराण, ये चर्चा का सब्जेक्ट हमारे एरिया में बना हुआ है। यह प्रेरणा आपने किससे लिया? जी, सर्वप्रथम तो मेरी माता जी है, और जब से धर्म पत्नी मतलब मेरा विवाह हुआ तो एक पत्नी ने भी शिक्षा दी कि उन्होंने भी अग्रसर बढ़ने के लिए कहा कि आप भागवत कथा करिए। वैसे शुरू से था, पर थोड़ा सा वाणी में दिक्कत, बोलने में दिक्कत जाती थी, पर उन्होंने अग्रसर करा तो हर समय। बचपन में क्या हुआ कि 10 साल तक तो बोला, मतलब बोलना ही नहीं सीखे थे, तो घर वालों ने आशा छोड़ दी थी कि ये बोलेगा नहीं। फिर धीरे धीरे क्या जीवा में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। फिर अब परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, पत्नी ने प्रेरणा दी कि आप तो कथा करिए। जब से कथा करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे धर्म के, और जहाँ भी कथा करते तो ये नहीं कि धन के लिए करते हैं, बस धर्म के लिए, जोड़ने के लिए, धर्म से जुड़ा रहे व्यक्ति, इसलिए कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, ये सभी कथाएं परमात्मा से जोड़ने के लिए, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए कथाएं करते हैं। आपकी अर्धांगिनी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी जी। तो क्या लगता है कि जीवन में पुरुष नारी के बिना अधूरा है, नारी पुरुष के बिना अधूरा है? इस विषय पे क्या बोलेंगे? ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गाड़ी के 2 पहिए रहते हैं, ऐसे ही पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। तो हमेशा जीवन में पति पत्नी, जैसे भगवान देवादिदेव महादेव, माता परम्बा जगदम्बा, आज उनकी दोनों की साथ में पूजन होती है। लक्ष्मी नारायण की, भगवान भी तो साथ में पूजन की जाती है। तो स्वयं परमात्मा ने भी प्रेरणा दी है कि बिना पति पत्नी के हर कार्य संभव है, और व्यक्ति पुरुष जो कुछ भी है, सिंगल कुछ नहीं कर सकता है। दीपावली का समय आ रहा है जी। आप क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहेंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में? दीपावली का शुभ मुहूर्त आ रहा है, जिसमें बढ़िया सुंदर, यहाँ हमारे यहाँ वैसे दीपावली का उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि स्वयं रामचंद्र, स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार रावण पर विजयश्री, लंका पर विजयश्री प्राप्त करके, और हम सभी ने दीपावली मनाई थी। वैसे दशहरा का त्यौहार बताते हैं कि विजयश्री प्राप्ति करी, पर उस दिन विजय रथ प्रारंभ हुआ था। नवरात्रि में 9 दिन रामचंद्र जी ने साधना करी थी माता परम्बा जगदम्बा की, और वहां से फिर विजय रथ प्रारंभ करा था। और उसके दीपावली के एक दिन पूर्व लंका पर विजयश्री प्राप्ति करी, और फिर अयोध्या आए। तो अयोध्या में सब अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित करके और बड़ा सुंदर उत्सव मनाया था। इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए, और हमें भी ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए कि हमारे घर में स्वयं राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं, तो वहाँ पर सभी बढ़िया दीप प्रज्वलित करके, सुंदर जो भी उत्साह, बढ़िया मिठाई कि हमारे यहाँ स्वयं परमात्मा आ रहे हैं। तो इसलिए हर उत्सव हमें बड़ा धूमधाम से मनाना चाहिए, दीपावली का पर्व। आप अभी रामेश्वरम धाम लोगों को ले जा रहे हैं, उसके विषय में आप क्या बताएंगे? आपका कार्यक्रम, आपका शेड्यूल, आप कितने लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं? जी, मैं हर वर्ष तीर्थ में कथाएं रहती हैं। पूर्व में जगन्नाथपुरी में थी, उससे पूर्व वृंदावन में, द्वारिका में। अब इस वर्ष जनवरी में
2 जनवरी को यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। 25 में तो रामेश्वरम में कथा रहेगी, 5 दिन की राम कथा वहाँ पर रखी है। और हर वर्ष ये रहता, उद्देश्य ये है कि हम तीर्थों में जाएं, क्योंकि परमात्मा ने हमें मनुष्य तन दिया है, पैर दिए, तो तीर्थ में जाकर वहाँ पर साधना करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्ति घूमने जाता है, हमने वहाँ पर कथा इसलिए रखी कि व्यक्ति वहाँ पर जाकर भजन पूजन कर सके, फालतू हमारा माइंड इधर उधर ना लगे, दर्शन करे, दर्शन करने के बाद भी आए अपने रूम में कक्ष में रहे तो परमात्मा का चिंतन और भजन करे। इसलिए हम वहाँ पर हर वर्ष सदूर दर्शन भी कराते, जहाँ तीर्थ में जाते, और दर्शन के बाद कथाएं रहती हैं। आप कोई 2 श्लोक बोल के हम अपने बातों को विराम देंगे। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक है हात्यम का। प्रथम श्लोक पे बड़ा सुंदर बताया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। भगवान का बड़ा सुंदर रूप बताया गया है, सत्य चित्त आनंद। जीवन में हमें सत्य को अपनाना चाहिए। लोग प्राणी कहते हैं परमात्मा रहता कहाँ है, तो परमात्मा जहाँ सत्य बोला जाता वहीं परमात्मा रहा जाता है। जीवन में और सुधरने का विषय भी है। सनातन धर्म को कभी जोड़ना है, सुधारना है, तो 3 लोगों को सुधरना भी बहुत जरूरी है। एक तो कथाकार है, दूसरा पत्रकार है और तीसरा कलाकार है। ये तीनों सुधर गए तो जीवन में बहुत अच्छी बात है। पत्रकार है सत्य बोलेगा, कथाकार है सत्य बोलेगा, और कलाकार अपना प्रदर्शन सत्य करेगा, तो जीवन में ये सनातन धर्म भी हमारा सत्य रहेगा। पर सत्य रहता नहीं। लोग प्राणी कहते सत्य कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, तो जहाँ सत्य बोला जाता है वहाँ परमात्मा रहा जाता है। बड़ा सुंदर है। इसका अर्थ तो बहुत अधिक है, जितना बोलो उतना कम है, पर ये सत्य जीवन में अपनाएंगे फिर चित्त परमात्मा में लग जाएगा और हमें बहुत आनंद मिलेगा। तो ये थे शुभम शास्त्री जी, जिनसे आज हमने चर्चा की।